हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्री श्याम बुटीक में। तो आज मैं बनाऊंगी तीरा वाला ब्लाउज। और इसकी लंबाई रहेगी 15.5 इंच और सीना रहेगा 42 इंच और कमर रहेगी 36 इंच। तो ये मैंने 1 मीटर अस्तर का कपड़ा लिया है और 1 मीटर ब्लाउज का कपड़ा लिया है। तो मैं पहले अस्तर का कपड़ा कटिंग करूंगी। तो इसको मैंने जितना मुझे जरूरत है उतना मैंने फोल्ड कर लिया है एक साइड से, इस तरह से डबल फोल्ड में। तो मैं पहले पीछे का पार्ट कट करूंगी। तो ये मुझे नाप के देख लेना है इस तरह से। तो ये मैंने 26 इंच रखा है डबल फोल्ड में। और अब मैं लगाऊंगी इसका 15.5 इंच पे ऊपर की तरफ निशान और नीचे की तरफ 1 इंच का मार्जिन रखूंगी। तो मैं पहले मार्जिन के लिए लाइन अप करूंगी इस तरह से। तो ये मैंने लाइन अप कर लेना है 1 इंच पे। अब इसके ऊपर मैं 15.5 इंच पे निशान लगाऊंगी लंबाई का और आधा इंच मार्जिन का लगाऊंगी सिलाई के लिए इस तरह से। तो ये मैं 16 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरह से। और अब मैं नेक की तरफ आधा इंच डाउन करते हुए ये लाइन अप कर लूंगी, क्योंकि मुझे डीप नेक रखना है बैक का इस तरह से। और ये मैं अब आर्म होल के लिए निशान लगा रही हूँ 6 इंच पे इस तरह से। तो ये इस तरह से मैंने आर्म होल के लिए भी लाइन अप कर लिए है एक। और अब मैं ये जो लंबाई की निशान लगाया है इसे भी सीधा करूंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि ये मैंने कितना डाउन में रखा है। 6 इंच पे मैं तीरा का निशान लगाऊंगी। और ये आर्म होल का निशान लगा करके मैं लाइन अप करूंगी अच्छे से इस तरह से। 2.5 इंच में नेक का निशान लगाऊंगी और नेक और आर्म होल के बीच से मैं डॉट के लिए निशान लगाऊंगी स्टेप रखते हुए। तो हमें अच्छे से लाइन अप कर लेना है। तो ये नीचे की तरफ मैं 10 इंच पे डॉट का निशान लगाने वाली हूँ इस तरह से। और इधर की साइड से मैं साइड से 4.5 इंच की दूरी रखूंगी। और ये आर्म होल के लिए मैं 1.25 इंच की तिरछा करके गोलाई की शेप दे देंगे इस तरह से। इस तरह से हमें इस डॉट को सीधा लाइन अप कर लेना है। और पौना पौना इंच की दोनों तरफ दूरी रखते हुए हमें डॉट की मार्किंग कर लेनी है। और अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। और ये नीचे कमर के लिए लगाऊंगी मैं 9 इंच पे 2 इंच डॉट के निशान और 1.5 इंच मार्जिन। ऊपर सीना के लगाए मैंने 10.5 इंच पे और आधा इंच डॉट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। तो इस तरह मैं कटिंग करूंगी। तो ये मेरे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इस तरह से अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे।
तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से फैला करके जिधर हमने लाइन अप किया है उधर की तरफ थोड़ा दबाते हुए और ये लाइन अप हम इसे लाइन अप कर लेंगे। और अब ये बैक पार्ट को हम हटा देंगे इस तरह से। अब इस आर्म होल का हम बॉक्स सा बना लेंगे ये इस तरह से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये मैं आधा इंच अंदर की तरफ करते हुए फ्रंट पार्ट की आर्म होल की शेप दे दी है। और अब मैं डॉट का निशान लगाऊंगी 10 इंच पे इस तरह से। और ये लगाऊंगी मैं कमर की साइड की चुन्नट का निशान 1.25 इंच पे, और 1.25 इंच पे आर्म होल की तरफ जो चुन्नट भरते हैं हम उसका निशान लगाऊंगी। और ये मैं फ्रंट डॉट का निशान लगाऊंगी 0.25 इंच हटाते हुए आधा इंच ऊंचाई पे। इस तरह से हमें लाइन अप कर देनी है। इस तरह से हमें चारों डॉट्स लाइन अप कर लेनी है निशान लगाने के बाद। और अब मैं ये 13.5 इंच पर ब्रेस्ट का निशान लगाऊंगी इस तरह से, क्योंकि ब्लाउज की लंबाई काफी है। और ये मैं बेल्ट का निशान लगा रही हूँ 3 इंच पे साइड से और 5 इंच फ्रंट से उठाते हुए। आप चाहे तो 4.5 इंच भी उठा सकते हैं और उसे कम भी कर सकते हैं, आप जितनी चौड़ी बेल्ट रखना चाहें उतनी चौड़ी। लेकिन मैं बेल्ट में राउंड शेप देने वाली हूँ तो इसलिए मैंने फ्रंट पार्ट से ऊंचाई से ही उठाया है। और आधा इंच में सिलाई के मार्जिन के लिए रखूंगी इस तरह से। और इस तरह से मैं राउंड शेप देते हुए मार्किंग करूंगी इस तरह से। तो इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आ। ये देखो इस तरह से। और 0.25 इंच पे मैं पीछे डॉट की मार्किंग की थी और इसमें मैं 1-1 इंच की करूंगी क्योंकि हमारा पफ अच्छे से बन जाए इसलिए। और ये मैं 9 इंच पे कमर का निशान लगाऊंगी और 2 इंच डॉट का और 1.5 इंच मार्जिन का। अब हम इसको कट करेंगे। ऐसे ही सीना का निशान लगाऊंगी मैं 10.5 पे और आधा इंच डॉट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। अब हम इसे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो ये मैं चुन्नट को हटाते हुए और ये बैक पार्ट रखते हुए बेल्ट का निशान लगाऊंगी। अभी हम पहले इसको कट कर लेते हैं, तब हम इसकी बेल्ट कटिंग करेंगे इस तरह से। ये हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिए हैं। इसे मैं अलग रखूंगी और इसको मैं दोनों फोल्ड करके दोनों पार्ट पे निशान लगा लूंगी। और अब बेल्ट का ले रही हूं मैं 9 इंच पे और 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए। अब इस बेल्ट को और नीचे की तरफ मैं आधा इंच मार्जिन रखूंगी सिलाई वाला, आधा इंच ये हो जाएगा ऊपर की तरफ से और आधा इंच नीचे की तरफ से बढ़ाते हुए मैं बेल्ट को कट कर लूंगी इस तरह से।
तो फ्रेंड्स, ये जो तीरा वाला ब्लाउज होता है इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। फिटिंग तो अगर अच्छे से ब्लाउज बन जाए, कोई सा भी ब्लाउज हो, सभी की अच्छी आती है, बशर्ते बनने के ऊपर बात है। इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। तो ये हमने बेल्ट कट कर ली है। अब इसको हम ब्लाउज के कपड़े पे रखते हुए कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने फोल्ड करके रख लिया है और इसको रखते हुए इसी तरह हम इसे कटिंग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोजाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे। तो इस तरह से हमें ये कटिंग कर लेनी है ब्लाउज वाले कपड़े पे अस्तर वाले कटिंग का ब्लाउज रखते हुए इस तरह से। तो ये मैंने बैक पार्ट कटिंग कर लिया है। अब मैं फ्रंट पार्ट करूंगी। तो ये मैं आर्म होल नाप के देख लेती हूँ। तो मेरा एकदम फिट बैठा है, 9.25 इंच। और अब मैं फ्रंट पार्ट रखते हुए कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और इस तरह से हमें रखते हुए कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई डाउट है और पूछने का मन है तो आप बेझिझक होकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब अवश्य ही दूंगी। तो ये हमने फ्रंट पार्ट भी कट कर लिए हैं। और आपको समझ में आ ही गया होगा अच्छे से, क्योंकि मैंने एक एक चीज बताते हुए कटिंग करी है। और अब मैं बाजू कट करूंगी। तो मैं बाजू भी अस्तर वाले कपड़े पे कट करूंगी, फिर बाद में इस पे कट करूंगी। तो ये मैं पहले तीरा कट कर लेती हूँ रखते हुए। और ध्यान रहे कि इस तरह कटिंग करें कि हमारा कपड़ा वेस्ट ना जाए। इस तरह से हमने तीरा कट कर लिए हैं। अब हम इनको अलग रख देते हैं। अब कट करेंगे हम स्लीव्स। तो इस पे हम बाद में कट करेंगे, पहले मैं अस्तर के कपड़े पे कटिंग करूंगी। और स्लीव्स कटिंग में मैं अच्छी तरह बताऊंगी आपको किस तरह से हमें मार्किंग करनी है। इस तरह से। तो ये हमारी 10 इंच चौड़ाई है और लंबाई लूंगी मैं 12.5 इंच, क्योंकि मुझे 11.5 इंच तैयार रखनी है बाजू। तो हमने ये एक लाइन अप कर ली है लेंथ पे। और अब हम गहराई देंगे। तो ये हमने 42 इंच की ब्लाउज में रखनी है। तो मैं 4 इंच पे मार्किंग करूंगी नीचे की साइड, और ऊपर की साइड से मैं 3 इंच पे करूंगी इस तरह से। अगर 40 साइज से ऊपर की और 40 तक की मार्किंग करेंगे तो हम 4 इंच की गहराई देंगे और उधर से हम 3 इंच की दूरी रखेंगे। अगर 38-36 इंच की रखेंगे तो उसमें हम 3.5 इंच की गहराई देंगे और आधा इंच उसमें से घटा देंगे, 2.5 इंच की दूरी ऊपर की तरफ से रखेंगे। अगर उससे कम करेंगे तो हम आधा इंच ऊपर की तरफ से हटाएंगे और ऊपर की तरफ 2.5 इंच की गहराई देंगे नीचे की साइड।
तो ये हर साइज के लिए बिल्कुल फिट है और इस तरह से कटिंग करने से फिटिंग भी अच्छी आती है। और ये हमने 6 इंच मोहरी का निशान लगाया, 1.5 इंच मार्जिन का, और इसको ऊपर की तरफ मिलाते हुए लाइन अप कर देंगे। तो अब हम जो कट करेंगे, जो हमने सबसे फर्स्ट में निशान लगाया था 42 इंच पे, उस पे हम कट कर देने वाले हैं। और आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि हमें किस तरह निशान लगाने हैं और कितनी दूरी रखनी है। तो ये हमारी आस्तीन कट गई हैं इस तरह से, और इनको फैला के हम आगे की गहराई का निशान लगा करके कटिंग करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कभी 2 से ज़्यादा एक्स्ट्रा वो भी आ जाते हैं और कट हो जाता है, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इस तरह से हमें ये गहराई फैला के ही देनी है। अगर बिल्कुल आप एक्सपर्ट हैं तो आप कैसे भी दे सकते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार एक्सपर्ट पे भी गलती हो जाती है। तो इसी तरह हमें ये आस्तीन भी बना लेनी है।